हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में जितने भी क्वेश्चन बने यहाँ से, मतलब जो भी एग्जाम है गवर्नमेंट वाले, सारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए। कुछ नए क्वेश्चन भी हैं तो उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। तो कौन सा पशु देखा जाता था? तो अक्सर आपका देखा जाता था बैल देखा जाता था। कौन सा? ये बैल आपका देखा जाता था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। क्या था? मतलब किस तरीके का था? वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार था, त्रिभुजाकार था, आयताकार था। तो ये हो जाएगा कैसा था? आयताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा आपका है, यहाँ पर आपके घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। ये आपका सुरकोटदा कहाँ पर पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था आपका हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा खोजा गया था। अगला सवाल है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? कौन सा व्यक्ति था जिसको मतलब ये पदभार संभाला था उस पर? तो ये था, इसका नाम था एम व्हीलर करके। क्या नाम था इसका? एम व्हीलर इसका नाम हो जाएगा। भीमबेटका के शैलाश्रय में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये किसके लिए फेमस है? जो भीमबेटका की आपके शैलाश्रय हैं किसके लिए फेमस हैं? तो ये हो जाएंगे आपके किसके लिए फेमस हो जाएंगी? ये आपका आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए फेमस है। आदिमानव द्वारा जो बनाए गए उनके लिए यहाँ पर फेमस है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा की अगर बात की जाती है तो हरियाणा में आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। कहाँ पर? राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है धौलावीरा। हाँ, धौलावीरा राज्य किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में हो जाएगा? धौलावीरा आपका गुजरात में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा? धौलावीरा आपका गुजरात में हो जाएगा। चलो अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही क्रम क्या है? तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हो। क्या पहले आता है आपका पुरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, तो बीच में रहेगा मध्य, मतलब मध्य नाम ही है, फिर नव पाषाण काल। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो आपके पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। तो ये किसको बनाने के लिए तांबा और टिन का प्रयोग करते थे? तो ये आपका कांस्य बनाने के लिए ये तांबा और टिन का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता है कभी जस्ट किया था, कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही तो हो जाएगा। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता ही हो जाएगा। अगला सवाल है, हाँ, अगला सवाल है सन 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? कौन सी नदी है? तो आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे हो जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो आपका स्थित है ये सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? सिंध प्रांत के लरकाना गाँव में। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो देखो इसमें तो आप कर सकते हो आराम से। कौन सा? एक उरुक करके एक है, उरुक लिखा है, ये वाला डी वाला ऑप्शन ये नहीं है। बाकी हड़प्पा सुना है अपने, मोहनजोदड़ो सुना है, लोथल सुना है। कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो शिल्प कलाओं से अगर बात की जाती है तो आपका मांडा जो है, जो चेनाब नदी से संबंधित है, ये नहीं है। बाकी सारे हैं, बालाकोट है, चौंधरो है, नागेश्वर है, ये सभी आपके शिल्प कलाओं से उत्पादन से संबंधित है। मांडा आपका नहीं है।
धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है, कौन से समयावधि से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से अभी जस्ट किया था। धौलावीरा मतलब धुलाई का सामान, धुलाई से संबंधित है, मतलब यहाँ का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चर्चा की जाती है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा मनका। जब भी पूछा जाए आपका तो चहुंदड़ो हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, कौन सा है जहाँ पर जलाशयों के साक्ष्य मिलेंगे आपके, तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा। कौन सा, धौलावीरा हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी आपकी 1957 से 58 के बीच में हुई थी। 1957 से 58 के बीच में। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो ये आपका इसमें से आसानी से कर सकते हो। कौन सा गुजरात में, आपका धौलावीरा हो जाएगा। कौन सा, धौलावीरा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, तो ये हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। कौन सा, मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। माइक्रोलिथिक लिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, तो ये पूछ रहा है आपसे अच्छा, ये मतलब सिक्के या कपड़े, मिट्टी के बर्तन, छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल, तो इसमें आपका क्या आंसर जाएगा, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर जाएगा ये हो जाएगा आपका छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास तो इसका अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं आज हम उन्हें क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से। अगला सवाल है आपका स्क्रीन पे, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये 5000 ईसा पूर्व की है। कब की है भाई, तो 5000 ईसा पूर्व की हो जाएगी। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है तो आपने कालीबंगा सुना होगा, कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, आजमगढ़ नहीं है इसमें सम्मिलित है, तो आपका हड़प्पा तो है इसमें, ठीक है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे, इनमें से कौन है जिनकी पूजा नहीं करते थे, तो ये आपके हैं विष्णु भगवान, इनकी पूजा नहीं करते थे। बाकी आपके ये आपका किसके शिव की करते थे, कबूतर की भी करते थे, ठीक है, और स्वास्तिक की भी करते थे, आपका ये विष्णु जी की नहीं करते थे, विष्णु जी। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई है, तो ये हो जाएंगे दयाराम साहनी। कौन हो जाएंगे, दयाराम साहनी जी हो जाएंगे। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, किस स्थान पर पाई गई थी, तो नटराज की मूर्ति आपकी किस स्थान पर पाई गई थी, तो ये हो जाएगा कहाँ पर पाई गई थी, तो ये हड़प्पा वाले स्थान पर पाई गई। कहाँ पर, हड़प्पा वाले स्थान पर पाई गई। मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ है, तो ये आपका मुर्दों का टीला, ये तो सही है। और फिर पूछ रहा है किस भाषा का है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका भाषा हो जाएगी कौन सी, सिंधी भाषा हो जाएगी। कौन सी, सिंधी भाषा हो जाएगी। अगला सवाल है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी, तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी, तो ये हो जाएगा आपका 2500 ईसा पूर्व। कब, 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात हो जाती है तो ये हो जाएगा आपका ईंट के बने हुए भवन थे, ठीक है, ईंट के बने हुए भवन थे, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी। जोदड़ों का शब्द का अर्थ क्या है, तो ये तो कई बार कर चुके हैं, मृतकों का टीला, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका
कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व जनक का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे? कनिंघम जी को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल कौन सा है, तो सबसे जो पुरापाषाण स्थल हो जाएगा वो आपका हुनसागी हो जाएगा। क्या? हुनसागी। अगला सवाल है कि हाँ, भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि आपकी दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो ये हो जाती खरोष्ठी लिपि। कौन सी? खरोष्ठी लिपि आपकी दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले किया था हेरोडोटस ने किया था। किसने? हेरोडोटस ने किया था इंडिया शब्द का प्रयोग। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों का उद्वाचित किया है? किसने भाई, किसने किया है? तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को तो ये करने वाले व्यक्ति हैं, इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, क्या नाम है इनका? जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का तो ये आपसे हो जाएगा इसका आंसर नर्मदा घाटी के हथनोरा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? नर्मदा घाटी के हथनोरा से प्राप्त हुआ था। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है कहाँ से? तो ये आपका मिला है कहाँ से? बिलसुरगाम से मिला है। कहाँ से? बिलसुरगाम से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पाकिस्तान में स्थित नहीं है तो ये आपका शोरतगुई आपका पाकिस्तान में नहीं है। बाकी कोट तीजी है, चौंदड़ो है, बालाकोट है, ये सब आपके पाकिस्तान में स्थित है। किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से भाई? मध्य पाषाण काल में तो आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले तो ये हो जाएंगे आपके बागौर। ठीक है, बागौर स्थल से मिले। कहाँ से मिले? बागौर स्थल से मिले। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को खोजने वाला व्यक्ति था, इसका नाम था विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है, वाकड़कर इनका नाम है। भीमबेटका का खोजा था, डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने खोजा था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समादान या द्वि समादान संस्कार का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है? तो ये आपका मिला है लोथल से। कहाँ से? लोथल से हो जाएगा। ठीक है, लोथल से। हड़प्पी स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो मनका बनाना है कहाँ से? मनका बनाए जाएंगे कहाँ से? अभी जस्ट चर्चा किया था, पीछे भी क्वेश्चन कर चुके हैं। मनका हो जाएगा लोथल। ठीक है, मनका वाला लोथल हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है, चौंदड़ो भी होता है लेकिन चौंदड़ो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो लोथल भी हो जाता है इसमें आंसर। अगला है, चौंदड़ो का उत्खनन किसने किया था? चौंदड़ो का उत्खनन जो करने वाले व्यक्ति थे इनका नाम था J.H. मैके। ठीक है, क्या? J.H. मैके हो जाएगा इनका चौंदड़ो। J.H. मैके हो जाएगा। किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? तो ये पढ़ने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप है। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल है, कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित होने की बात आती है तो ये हो जाता है आपका शोरतगुई जो है, शोरतगुई और मुंडी कोक दो आपके अफगानिस्तान में हो जाते हैं। किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से जुताई वाले प्रमाण मिले हैं? तो आपका कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है तो ये आपका हो जाता है भीरडाना को सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। तो ये आपका क्या? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में जो स्थित है उसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा आपका कालीबंगन। कालीबंगन आपका कहाँ पे? राजस्थान में। अच्छा, अगला सवाल है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? किस प्रांत में पूछ रहा है? तो प्रांत आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सिंध प्रांत में। कहाँ पर? सिंध प्रांत हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? इनाम गांव आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा? महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। हड़प्पावासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पावासियों को वर्तमान राजस्थान में आपका तो यहाँ से क्या मिला था? कॉपर मिला था। क्या मिला था? कॉपर मिला था।
सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर के, तो लोथल हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। अगला सवाल है 57 नंबर का। ऐसे में पूछ रहा है आपसे कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो ये हो जाएगा पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक क्या थे भाई, एक पुरातात्विक थे या इतिहासकार थे या भूवैज्ञानिक थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे।